हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लास्ट पार्ट ऑफ अवर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, दैट इज पार्ट 12 आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज से इस लेक्चर के बाद इस सीरीज को ख़त्म हो जाएगा इस सीरीज। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आपको पूछने के चांसेस हैं वो सारे हमने डिस्कस किए। थीरीज हो, डेफिनेशंस हो, बेसिक्स हो, ओके, फंक्शंस हो, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। तो आपने इस लेक्चर 12 लेक्चर जो मैंने बनाए हैं, अगर आपने उसको अच्छे से देख लिया ना, तो एग्जामिनर आपको किस तरह से भी ट्विस्ट करके पूछे एग्जाम में क्वेश्चंस, आप उसे इजीली आंसर कर सकते हैं। यू हैव ए 20% ऑफ मार्क्स इन योर पॉकेट नाउ इफ यू सी दिस लेक्चर वेरी डेडिकेटेडली। तो चलिए, आज का जो हमारा आखिरी पार्ट है, इट्स विल बी ए स्मॉल लेक्चर ओनली। एक्चुअली मैं ये पार्ट प्रीवियस में ही इंक्लूड करना चाहता था, बट एनी हाउ जो कितने ज़्यादा पार्ट्स रहेंगे उतना छोटा लेक्चर रहेगा, तो आप उसको उतना अच्छा इजीली पढ़ पाएंगे। तो टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स फॉलो किए जाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या प्रोसेस रहता है। पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ता है, उसके बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखिए, ऑल्टरनेट ऑफ सोल्यूशंस रहता है, फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज किया जाता है, राइट। और एक बार डिसीजन ले लिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको फिर एक्शन फॉलो अप करते रहिए, फिर से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारा प्रोसेस हो गया। आपको टेक्निक्स आर वेरी डिफरेंट दोस्तों। टेक्निक्स में आपको ट्रेडिशनल टेक्निक्स आते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स आते हैं, राइट। फाइनेंशियल टेक्निक्स होता है और स्वॉट एनालिसिस जो किया जाता है, सारा कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट्स हो मैथ्स के रिलेटेड, या फिर आप कोई भी चैप्टर ले लीजिए, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लीजिए, फ्रॉम एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक, सारे डाउट्स आपको रियल टाइम में सॉल्व किए जाएंगे हमारे पर्सनल मैथ्स एक्सपर्ट एजुकेटर के द्वारा। आप अपने सेशन को, हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com, PROXYGYAN, proxygyan.com। वहां पे जाइए, विजिट कीजिए और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। और रही नेक्स्ट बात एग्जामिनेशन काउंसलिंग की, वो भी हमें चालू किया है। आप जाकर हमारे वेबसाइट में देखिए और अपने जो भी डाउट्स है वो भी आप डायरेक्ट हमारे एजुकेटर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप क्लैरिफाई कर सकते हैं और आगे की तैयारी आप अच्छे से कर पा सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो व्हाट आर द टेक्निक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल टेक्निक होगा और दूसरा मॉडर्न टेक्निक होगा। ये दोनों टेक्निक के पर ही आपको ज़्यादातर डिसीजन लिए जाते हैं दोस्तों। सो ट्रेडिशनल टेक्निक देखिए, आगे मैं बताऊंगा, बेसिकली बेस्ड ऑन द ओल्ड मेथड्स। बट एनी हो, मॉडर्न टेक्निक में आपको फिर कई सारे क्लासिफिकेशंस मिलेंगे, जैसे फाइनेंशियल टेक्निक हो गया, एनालिसिस टेक्निक हो गया, विल रीड आउट नाउ। तो लेट्स मूव ऑन। सो फर्स्ट इज नथिंग बट ट्रेडिशनल टेक्निक्स। दिस आर ऑल ओल्ड टेक्निक्स दोस्तों, जो हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर टेक्निक्स यूज करते आ रहे हैं अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, उस जमाने में तो बिजनेस भी छोटा रहा करता था। ओके, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे आर कन्फाइंड टू ओनली स्मॉल एरिया एंड स्मॉल प्रोसेस। ओके, वहीं पे गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे और वहीं पे सेल आउट किया जाता था। बट नाउ द फर्म्स आर वेरी बिगर फर्म्स, दे आर इंटरनेशनली मोटिवेटेड। ओके, जहां भी फर्म्स एस्टैब्लिश करो उसके ब्रांचेस आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे। सो उनको डिसीजन लेना इस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स आर आउटडेटेड नाउ बिकॉज आवर बिजनेस स्किल्स इज इंक्रीजिंग और कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं बिजनेस ऑपरेशन को। ओके, सो लेट वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न टेक्निक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो मॉडर्न टेक्निक्स बिकॉज ये इसीलिए एस्टैब्लिश किया गया था बिकॉज यू नो दैट बिजनेस इज वेरी वोलेटाइल। कब क्या हो, कैसे हो, कुछ समझ में नहीं आता है बिजनेस में। या तो सडन हाइक मिलेगा या तो सडन जंप मिलेगा, आपको सीधा कूदना ही पड़ेगा आपको, राइट। तो इस ऐसे सिचुएशन में, वोलेटाइल सिचुएशन में, आपको डिसीजन एक प्रॉपर एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप टुडे भी इस ट्रेडिशनल टेक्निक्स को फॉलो करते हैं देन इट्स वेरी रिस्की। ओके, ऐसा नहीं कि फॉलो नहीं करना चाहिए, समटाइम इट विल ऑल्सो वर्क बट वेरी रिस्की। तो इसीलिए कई सारे एक्सपर्ट्स ने कुछ मॉडर्न टेक्निक्स को डेवलप किया है आज के मॉडर्न बिजनेस को लेकर। तो चलिए कुछ मेजर टेक्निक्स के बारे में जान लेते हैं। दैट इज फर्स्ट इज एनालिसिस टेक्निक। एनालिसिस इन द सेंस, क्या है मीनिंग, जनरल मीनिंग आप पहले इस डेफिनेशन को निकाल दीजिए आप माइंड से, कुछ भी मत पढ़िए, जस्ट आपके माइंड में लाइए व्हाट इज एनालिसिस। एनालिसिस क्या करते हैं, मतलब क्या है उसका, मतलब स्टडी करना, राइट। रिपोर्ट्स को स्टडी करना। कि आपके जब स्कूल में रहते थे हम, प्रोग्रेस कार्ड हमें क्यों दिया जाता है, वो एनालिसिस करते हैं हमारे परफॉर्मेंस का, कि किस तरह से आप पढ़ रहे हैं, तभी तो एग्जाम्स लिखते हैं, तभी तो हमारे मार्क्स आते हैं। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आप अच्छा पढ़ रहे हैं। तो रिपोर्ट कार्ड एक एनालिसिस रिपोर्ट दिखाता है आपको कि आपने इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है और आगे चलकर आप इसे इंप्रूव कीजिए। तो इसी तरह
ये इंप्रूवमेंट कब आएगा? जब आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस का पता चलेगा। ये प्रीवियस एक्सपीरियंस कब पता चलेगा? जब आप एनालिसिस करोगे, सिंपल। ओके, तो कई सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे विल रन ऑन ट्रायल बेसिस फॉर फ्यू मंथ्स। जब उनको रिपोर्ट्स आ जाएंगे तब दे विल डू एनालिसिस, हाँ भाई यहाँ पे फॉल्ट गया है, हम इसको इस तरह से इम्प्रूव करेंगे। ओके, इट इज एक्चुअली यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, बट एनी हाउ दिस एनालिसिस टेक्निक कैन यूज बाय द बिगर फर्म्स आल्सो, मैंने देखा है। नेक्स्ट फाइनेंशियल टेक्निक्स हो गया आपको, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो लोन ले रहे हैं भाई साहब बैंक से, उसका रीपेमेंट का क्या प्लान है आपका, किस तरह से आप रिपे करेंगे, ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, ओके, और जो बर्डन ऑफ लोन एक कंपनी बेयर कर रही है तो आगे चलकर आप क्या टेक्निक्स ऐसे यूज कर रहे हो, क्या प्रमोशंस कर रहे हो आप, क्या डिसीजंस ले रहे हो ताकि इस बर्डन को हम रिड्यूस कर सके। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल टेक्निक्स के अंदर आता है। जो भी मनी रिलेटेड मैटर हो फाइनेंशियली आप समझ लीजिएगा, ठीक है, नो नीड टू कंफ्यूज इन दैट। नेक्स्ट बिहेवियरल टेक्निक्स, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, उसके एटीट्यूड क्या है, उसके पर्सनल फीलिंग्स क्या है, उसके इमोशनल फीलिंग्स क्या है, वो भी स्टडी करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है कई सारे कंपनीज में मैंने ऑब्जर्व किया है कि रॉन्ग प्लेस पे रॉन्ग पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं, तो उसके वजह से क्या है, सो दे विल हैव ए ग्लिच इन द प्रोसेस ऑफ फ्लो। तो लोग पहचान नहीं पाते कि कहाँ पे हम फॉल्ट कर रहे हैं। लोगों को दिखता है कि हाँ भाई मेरा दोस्त ही काम कर रहा है, बट क्या क्या उसकी करेक्ट पोजीशन है, वहाँ पे उसका स्किल्स काम कर रहे हैं या फिर उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करें। सो दिस आर ऑल थिंग्स कम्स अंडर द बिहेवियरल टेक्निक्स लाइक चॉइस, ट्रेंड, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, उन्होंने कई सारे पॉइंट्स को मेंशन किया है। थॉट्स, नेचर ऑफ ए पर्सन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर किस तरह से है पर्सन का, क्या ये एंग्री जल्दी हो जाता है या शांत रहता है, उसके हिसाब से भी आप उसको पर्टिकुलर पोस्ट देनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया स्पेशल टेक्निक, ओके, सो स्पेशल टेक्निक अभी जो कई सारे एक्सपर्ट्स ने निकाला है, स्वॉट एनालिसिस, नथिंग बट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, टेक्निकल एनालिसिस जो बनाए गए हैं, इसके बेसिस पे कई सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। ओके, उसके बाद PERT हो गया, CPM हो गया, ये ज़्यादातर हम इतना डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस मैनेजमेंट हियर। ओके, तो हम जो भी पढ़ेंगे सिर्फ एग्जाम रिलेटेड रहेगा और इतना डीप में भी हम नहीं जाएंगे, हमको सिर्फ क्रैक करना है गवर्नमेंट एग्जाम। ओके, सो दिस आर द फ्यू टेक्निक्स दोस्तों, एनालिसिस टेक्निक, फाइनेंशियल टेक्निक, ओके, नेक्स्ट बिहेवियरल टेक्निक्स एंड स्पेशल टेक्निक, ये अंडर आपको मॉडर्न टेक्निक के अंदर आता है। एंड ट्रेडिशनल टेक्निक के बारे में मैंने आपको बता दिया, इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट्स। लास्ट के 2 चैप्टर जो पार्ट 11 एंड पार्ट 12 है, आप एक बार सिर्फ एक रिवीजन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दे आर नॉट सो मच बिग थ्योरीज, ओके, टू अंडरस्टैंड इन दैट। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है एंड दिस इज अ लास्ट पार्ट ऑफ आवर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। उम्मीद है कि मेरी जो जितनी भी मेहनत है आपको पसंद आई है एंड यू विल शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट टू आवर चैनल एंड यू विल ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, कि बताएंगे कि हमारे चैनल में इस तरह से जो कोर्सेज बनाए गए हैं, बड़ी मेहनत लगती है इसमें, क्योंकि हमारी जो एनर्जी, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी और जो हम रिलेट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठे उठे बैठे बना दिए, राइट। तो हमको एग्जामिनेशन से भी, प्रीवियस पेपर से चेकआउट करना पड़ता है कि क्या हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो एक्चुअली रिलेट है या फिर कोई दूसरी बात जा रहा है, राइट। तो चलिए आप इस लेक्चर सीरीज को अच्छे से देखिए, पार्ट 12 पार्ट्स को, आपको क्लियर हो जाएगा बिजनेस मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूं कि आप इस बार ज़रूर क्रैक करेंगे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट ऑपरेशंस एग्जाम को। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस लेक्चर की सीरीज की समाप्त करता हूं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलता हूं मैं आपको अगले कुछ नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।